से ढूंढकर सजा देकर सारे लोगों को न्याय दिलवा कर रहूंगा। मैं यहाँ बरसों से लोगों की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मैं किसी को बचा नहीं पाया। ये दर्दनाक है, ये मास मर्डर है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुई है। फिलहाल इस बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। जिसने भी ये काम किया है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि कानून से उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं गांव से बाहर गया और इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि इस जगह के लिए बड़े बड़े लोग खड़े हैं। बिना किसी से झगड़ा किए इस समस्या का हल निकालना पड़ेगा, लेकिन तुम में से किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसका कारण कौन है? हमारी जगह पर हमारे घर में हमें रहने का हक नहीं है क्या राज भाई? जो तुम बोल रही हो वो न्याय के हिसाब से सही है, लेकिन वो कितने बड़े राक्षस हैं ये बताने के बाद भी तुम लोगों ने नहीं समझा। तो फिर क्या, ये सब देखकर हम चुप रहें? हाँ? बच्चे हो या बूढ़े, बिना देखे सबके ऊपर बराबर अत्याचार किया उन लोगों ने। हम कैसे चुप रहेंगे? मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे को चाकू मार दिया। मेरा भाई हमेशा हंसता रहता था, उन्होंने उसकी हंसी छीन ली। मेरी बात सुनो, हमने जिसे खुद चुना है, जिसे जिताया है, वो कॉर्पोरेटर गोपाल भी हमारे साथ है। मैंने उन्हें इसके बारे में सब कुछ बता दिया है। वो जरूर हमें न्याय दिलाएंगे। इतना सब होने के बाद भी अगर हम ये सोचेंगे कि हमें कोई न्याय दिलाएगा, तो जैसे पहले लोगों को लूट के केस क्लोज कर दिया जाता था, वैसे ये भी कर दिया जाएगा। 20 या फिर 50 खून भी हो जाए तो वो प्रूफ कर सकते हैं कि ये आत्महत्या है। अब हम चुप नहीं रहेंगे। राम, कितनी बार मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि अपने गुस्से पर काबू रखो। तुम्हारा गुस्सा ही इस घटना का कारण है। आपकी बात सुनकर चुप रहेंगे तो हमें न्याय नहीं मिलेगा भाई। हमारे साथ जो अत्याचार हुआ है उसका जवाब युद्ध करके देंगे। अगर आप इसके लिए तैयार हैं, तो मैं आपकी किसी भी बात के लिए तैयार हूं। उन खूनियों को नर्क पहुंचाए बिना मुझे शांति नहीं मिलेगी। माता, देवी माता, मेरी रक्षा करना। देवी माता, रक्षा करना। जय देवी माता। यहां से कोई भी बचकर जाना नहीं चाहिए। चलो सब लोग!
मुझे छोड़ दो भाई, मैंने कोई गलती नहीं की है भाई, छोड़ दो मुझे। मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने खून नहीं करवाया है। तेरे जैसे कमीने इंसान को भगवान या माँ की कसम खाने का भी हक नहीं है। मौत करीब आई है तो नाटक कर रहा है तू। सुनो बहन, इसे बोलो ना मुझे छोड़ने के लिए, नहीं तो ये मुझे मार डालेगा। बहन, दादी, मैंने खून नहीं किया है दादी, दादाजी, मैंने खून नहीं किया है। भैया, मैंने खून नहीं किया है, मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मेरी बात पर भरोसा करो भैया, मैंने खून नहीं किया है। धमकी देने से कुछ नहीं होगा, ये जानकर मैंने खून करने का प्लान बनाया था। तुम लोगों में से 100 लोगों को मारने का प्लान बनाया था मैंने, ये सच है। लेकिन मुझसे पहले किसी और ने मार दिया, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं। मेरी बात पर भरोसा करो भाई, अगर मैंने खून किया होता तो मैं यहाँ पर क्यों रहता? अब तक मैं दुबई में रहता और अपना सारा बिजनेस वहीं पर शिफ्ट कर लेता। तुम लोग मेरी बात पर विश्वास करो, मैंने ये खून नहीं किए हैं। मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ। तूने हमारे एरिया पे नजर डाली है, तेरे अलावा और किसकी हिम्मत हो सकती है ये सब करने की? अब तू बचने के लिए ये नाटक कर रहा है। नहीं भैया, नहीं राम, नहीं। इसकी बातों में सच्चाई लग रही है। अगर ये खून करता तो ये यहाँ नहीं रहता, इसके पीछे कोई और है। खून नहीं किया है, लेकिन खून करने के बारे में सोचा था इसने, ये गलत है। मैंने नहीं, ये खून किसी और ने किया है। ये कह के अपने जान की भीख मांग रहा है, लेकिन ये हमारा खून बहाना चाहता था, ये इसने गलत किया। इसके शरीर में भी एक बूंद खून ना रहे। मतलब बद्रीनारायण ने ये खून नहीं करवाया है, इस पर कैसे भरोसा कर सकता है? जब मौत आंखों के सामने होती है तो कोई झूठ नहीं बोलता। फिर किसने करवाया होगा? किसने किया है, किसने करवाया है, ये नहीं पता है सर। लेकिन वो चाहे कितना बड़ा भी राक्षस हो, वो राक्षस चाहे किसी भी महल में रहता हो या कितने भी पालतू कुत्तों को पाल के रखा हो, उसको उसके महल से बाहर ले आऊंगा और उसे जान से मार दूंगा। अब ये राम राक्षस बनेगा और दुश्मनों के सर पे मौत बन के मंडराएगा। ऐसी मौत दूंगा कि रूह भी कांपेगी। मैं अपनी लाइफ में तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ राम। डैडी के छोड़कर जाने के बाद मम्मी ने बाहर की दुनिया वालों से डर कर मुझे बहुत ही स्ट्रिक्टली पाला है। प्यार का मतलब क्या होता है, वो कैसा होता है, तुम मेरी लाइफ में आए उसके बाद ही मुझे ये पता चला। वो बहुत ही स्वाभिमानी है, वो अपने स्वाभिमान के लिए कुछ भी कर सकती है। और अब उनके स्वाभिमान का सवाल तुम हो। अगले महीने ही अपने फ्रेंड के बेटे के साथ मेरी शादी करवाने का डिसाइड किया है। तुमने अपने लोगों को खोया है, इस बात का दुख मुझे पता है। ऐसी सिचुएशन में मेरे लिए आकर बात करो, ये कहूँ इतनी स्वार्थी नहीं हूं मैं। तुम आओगे तो भी मेरी माँ मानेगी नहीं। तुम्हारे बिना आगे की लाइफ कैसी होगी ये मुझे नहीं पता। I'll miss you, राम। मम्मी, मेरा नाम राम है। वो मैं आपकी बेटी खुशी से बहुत प्यार करता हूँ। उसके साथ शादी करके उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा और कोई भी तकलीफ दिए बिना आंखों में आंखें डालकर उसे रानी की तरह रखूंगा, है ना? यही कहने के लिए आए हो ना? इन्हीं बातों पर 22 साल पहले मैंने भी भरोसा किया था, इसीलिए मैं और मेरी बेटी आज कुछ भी नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं। और इन सब का कारण है ये पीटर। पीटर? मेरे साथ जो अन्याय हुआ वो मेरी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। पीटर और खुशी बाप बेटी? माँ जी, आप जान की हैं? ओ, मेरे बारे में भी बताया है क्या? क्या बोला उन्होंने?
एक लड़की पर भरोसा किया और उसने धोखा दे दिया। दरअसल माँ जी, आप पीटर के बारे में गलत समझ रही हैं। गलत समझ रही हूँ? पेट में रहने वाले बच्चे को अशुभ बच्चा कहना, ये बात मैंने गलत समझा? गर्भवती होने के बावजूद मैं घर छोड़कर गई, समझाकर मुझे वापस नहीं लाए, इस बात को मैंने गलत समझा? बच्ची पैदा हुई, ये बात बताने के बाद भी वो उससे मिलने नहीं आए, इस बात को मैंने गलत समझा? क्या ये सब गलत है? माँ जी, मैं आपके गुस्से को समझ सकता हूँ, लेकिन इतने सालों का सच क्या है ये जाने बगैर और पीटर को कितना दर्द और दुख है, इस बारे में आप बिल्कुल नहीं जानती हैं माँ जी। माँ जी, आप ये सोचती हैं कि पीटर आपको कभी ढूंढने के लिए नहीं गया। एक्चुअली वो आपको ढूंढने गया था माँ जी, आपको और आपकी बेटी को देखने के लिए वो आपके घर पे गया था। आप घर पे नहीं हैं ऐसा कह के आपके भाई ने उसे बाहर से ही लौटा दिया। भाई ने मिसिंग कंप्लेन देके पीटर को जेल भिजवा दिया और आप दोनों एक नहीं हो पाए। पुलिस ने भी पीटर को बहुत यातनाएं दी। पीटर उस गुनाह की सजा काट रहा था जो उसने किया ही नहीं। जेल से निकलने के बाद वो फिर आपको और अपनी बच्ची से माफी मांगने के लिए पूरा मैसूर घूमे, लेकिन आप लोग उसे कहीं नहीं मिली माँ जी। जब उसे ये पता चला कि आप लोग बैंगलोर में हैं, तो वो यहाँ पे आके रहने लग गया। पीटर आपकी याद में एक एक दिन कैसे गुजार रहा है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ माँ जी। लेकिन एक बार अगर आपने पीटर की बात शांति से सुनी होती तो आज खुशी को डैडी का प्यार मिल गया होता। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है राम, बहुत बड़ी गलती हो गई राम। मुझे मेरे पीटर से मिलना है और उनसे माफी मांगनी है। मुझे लेकर चलोगे क्या? प्लीज लेकर चलो। मम्मी, मैं अभी उसे फोन करता हूँ। एक मिनट। हाँ, जिस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त मौजूद नहीं है, कृपया दोबारा कोशिश। मम्मी, पीटर का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ ना, कल सुबह मैं उसे आपसे मिलाने यहाँ खुद लेके आऊंगा। थैंक यू राम। उस रात जब पीटर घर पर आया था, तब अगर मैं बिना गुस्सा किए उनसे बात की होती तो आज हम दोनों में ये दूरियां नहीं होती। जिसने चाकू मारा था मुझे यही है। सारी दुकान बंद है। सीधा सारी दुकानें बंद है। अरे चल चला जा। सच कह रहा हूँ। अरे सर मिल जाएगा। अरे ये है ना, मिल जाएगा। अरे चल अरे अरे मस्ती करता है। अरे नहीं आप आजा। अरे रुकना मैं भाई उस दिन उसके साथ इस राम को भी मार देते तो टेंशन खत्म हो जाती। और उसने एरिया के लोगों के सामने सभी को खत्म कर देगा ये वचन भी लिया है। देखो, उसे मेरे पास पहुंचने से पहले भगवान के पास पहुंचा दो। इन सब के पीछे कौन कौन है ये पता नहीं चलना चाहिए। भाई आप किसी बात की टेंशन मत लो भाई। उसने किस इंसान से पंगा लिया है ये सोच के वो कंफ्यूज हो जाएगा भाई। इसी चीज में उसे फंसा के उठा लूंगा उसे। गोपाल, गोपाल, यहाँ पर पीटर कैसे आया समझ नहीं आ रहा है। जाकर उसे खत्म कर दो। जाओ जल्दी करो। अरे सब तुझे भगवान मानते थे।
अरे तू तो पापी निकला रे, पापी। क्या रे गोपाल, तू तो पापी निकला रे। तू है तेरे ऊपर, नहीं बचेगा तू। सॉरी सर, किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए सर। हम जिस पे भी खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं उन्हें कोई तकलीफ ना हो। अगर कहीं आपको कुछ हो गया तो भगवान ना करे कुछ हो, इसलिए हमेशा अपने परिवार का इंश्योरेंस करवाना ही चाहिए सर। ये जो बोल रहे हैं वो गलत है। सॉरी सर। कोई बात नहीं। सॉरी। दरअसल सर, हमारे एरिया में जितने भी लोग मरे हैं उनके परिवार का इंश्योरेंस क्लेम कर दीजिए सर। श्योर। उमेश, बॉस फाइल लेकर आओ। ओके बॉस। मैं तुम्हारी बात को फॉलो करूंगा। जल्द ही इंश्योरेंस क्लेम करवाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। थैंक आई एम यू सो सॉरी बॉस। मैं खून दे रहा था लेकिन उन्हें ए नेगेटिव चाहिए था। ए नेगेटिव? अच्छा ये बता, भाभी का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ पॉजिटिव था भाई। यहां पर तो बी पॉजिटिव लिखा है। सुरेश, तेरी मम्मी का ब्लड ग्रुप क्या है? मम्मी का ए नेगेटिव है भाई। नंदी का ए बी पॉजिटिव है। ए बी पॉजिटिव? यहां पे तो ए पॉजिटिव लिखा है। सर, शायद हमारे लोगों का ब्लड ग्रुप चेंज हो गया है। नो, जो लैब से आता है वही तो है इसमें। सर नहीं सर, सबका ब्लड ग्रुप चेंज है। जस्ट अ मिनट। उमेश बॉस। वो फाइल लेकर आओ तो। ओके बॉस। बॉस ये लीजिए। ये लो, इसमें सब कुछ है। हे, तेरा ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव। कुमार, ये बता, तेरा ब्लड ग्रुप क्या है? हाँ, ओ नेगेटिव। सर, ये सब तो करेक्ट है। मतलब जिनके घरों में मौत हुई है उनका चेंज है। खुशी, हाँ राम। तुम एरिया में जाकर जितने लोग भी मरे हैं उनका डेथ सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लो। ओके। सर, ये हेल्थ रिपोर्ट किस लैब की है सर? सॉरी सर, मुझे ब्लड टेस्ट करवाना है सर। अभी क्लोजिंग टाइम है, सुबह आइएगा। ब्लड ग्रुप चेंज करवाना हो तो? कौन हो तुम? जब तू 20 लोगों का ब्लड ग्रुप चेंज कर सकता है तो मेरा नहीं चेंज कर सकता क्या? इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं पता है तुझे? वही जानने के लिए तो यहाँ आया हूँ और तू मुझे बता।